त्रिपाठी जी कुछ वो चिट्ठी के बारे में बोलना चाह रहे थे। मैं सिर्फ ये कह रहा देखिए, चूंकि समय ऐसा है कि स्पष्टता बड़ी जरूरी है। अब अगर उस चिट्ठी को योगेंद्र यादव लिख रहे हैं, उस चिट्ठी को परंजय गुहा ठाकुरता लिख रहे हैं, उस चिट्ठी को परकला प्रभाकर लिख रहे हैं, उस चिट्ठी को नजीब जंग लिख रहे हैं, तो नाम देखना पड़ेगा। अब वो समय नहीं रहा कि आपने कह दिया वही हैं जो निर्मला सीतारमण की पति हैं। बिल्कुल, जो उनके साथ नहीं है, जो हमेशा विरोध में रहते हैं। तो इसलिए ये वो समय नहीं रहा कि आप कह दे कि पहले होता था कि इतने बुद्धिजीवियों ने लिखा तो वो बुद्धिजीवी हुआ करते थे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि जब से कांग्रेस की सरकार आ गई, वो हर बार कांग्रेस ये विपक्षी बुद्धिजीवी है, विपक्ष के बुद्धिजीवी हैं। इनके वाले भी आएंगे, अभी 1400 आएंगे, अभी इनकी चिट्ठी आएगी इधर से आएगी, लेकिन अब ये स्पष्टता होनी चाहिए, वरना ऐसे क्या एक संदेश गलत जाता है कि देश के 700 बुद्धिजीवी जो बहुत एकदम से न्यूट्रल थे वो नहीं चाहिए। जो अलग अलग समय में कांग्रेस के समय में यूपीए के एडवाइजरी कमेटी में रहे, जो कांग्रेस के समय में लाभ के पदों पर रहे, जिन्होंने बाकायदा अभियान चलाया, जो राहुल गांधी के साथ गमछा पहनकर भारत जोड़ो यात्रा में चलते हैं, जो विपक्ष की प्रेस वार्ता होनी होती है तो जो गेट से निकलते दिखते हैं। चलिए उसको तो छोड़िए, ये ना अभी तो ये भी जरूरी है। अभी खड़गे साहब ने एक बात कही, जो बयान मैंने आपको दिखाया, सीरियसली चिट्ठी को ऐसा ले रहे हैं जैसे कोई इलेक्शन कमीशन काम ही का एक्शन ही ले लेगा। त्रिपाठी जी ज्यादा सीरियस हो गए। नहीं, मैं तो सिर्फ स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि आपने बताइए तो सही। मैं तो चाहता हूं कि लोग सीरियस ना लें, इसलिए ये मैंने किया। मैं जो बात कह रहा था आपसे, क्योंकि उनकी स्पीच से जुड़ी बात है। खड़गे साहब ने क्या बोला अभी अपने इस बयान में जो आपने देखा? उन्होंने कहा ये यहां आते हैं, हिंदू वर्सेस मुसलमान करते हैं, नॉर्थ वर्सेस साउथ करते हैं, महिला वर्सेस पुरुष करते हैं। तो महिला वर्सेस पुरुष किया किसने? छोड़ दीजिए, क्या हो गया? और अगर बंगाल में महिला वर्सेस पुरुष हो गया तो कॉन्टेस्ट आज ओवर है, खत्म। नहीं सर, ये बात ठीक है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं, जब समीर जी ने कहा कि पार्टी ने कहा है कि 89 सीट्स यहाँ पर आ सकती है, तो फिर तो मुझे थोड़ा कमजोर स्थिति लग रही है बीजेपी की, क्योंकि 89 सीट्स अगर उत्तर बंगाल में आती है तो बीजेपी के लिए ये चुनाव निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। दक्षिण बंगाल में कोई बीजेपी के लिए बहुत जगह अब भी नहीं बनी है। जितना 50 सीट 60 सीट चाहिए होगी, 60 सीटें चाहिए, तो 60 सीटें जितना दक्षिण बंगाल में नहीं, वो फर्क है ना, वहाँ पर कोई उनका संगठन नहीं है, वहाँ पर बहुत कमज़ोर है, वहाँ की जो सीट्स का जो कहना चाहिए बंटवारा कह लें, हिस्सा कह लें, उसमें बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। बीजेपी को जो अमित शाह ने कहा ना, वो इसीलिए उन्होंने कहा कि 100 सीटें यहाँ पर होना उनके लिए जरूरी है। जब तक वो नहीं होगा, मतलब वहां पर कितना निकाल सकते हैं, लेकिन 89 में बीजेपी की मान भी लूं तो थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगले फेज की 151 है ना सर? हाँ, 151 में से 18 सीटें आई थी बीजेपी को। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि दक्षिण बंगाल में उनके लिए बहुत मुश्किल हो। और 142 ना 142 है, 194 तो है। 142 में 18 सीट आई थी बीजेपी को, तो 18 से 60 होना तो बहुत बड़ा काम है ना। नहीं, लेकिन ये भी तो है ना कि आप कितना स्ट्राइक रेट, मतलब 152 में से अगर 89 कह रहे हैं, 90 की बात हो गई, तो ये भी तो मसला है ना कि कितना बढ़ गई। बोल रहे हैं कठिन तो है ही। सेकंड फेज की जो 142 सीटें, उसमें आप लोकसभा 2024 का परिणाम देख लीजिए, 35 सीटों पर बीजेपी आ गई लोकसभा में। तो लोकसभा अगर आप काउंट करो तो 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। भले ही सीटें भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में कम हुई है, लेकिन 35 सीटों पे नहीं, लेकिन जब 60 चाहिए आप 35 सीट पे अगर आगे हो 2024 के लोकसभा चुनाव में सर, तो उसके बाद संगठन ने वहां काम किया है। तो आप ये मान के चलिए कि सेकंड फेज में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 50 सीटें जीतने जा रही है इस बार। ये मान लेना कि भारतीय जनता पार्टी सेकंड फेज में बहुत बुरा प्रदर्शन करेगी, 50 सीटें कम से कम सेकंड फेज में जीतेगी। एक बात बताइए, फिर ब्रेक पर जाना पड़ेगा। फिर और खबरें हैं कुछ बंगाल की, बहुत मजेदार खबरें आपको दिखाऊंगा, लेकिन मुझे और प्रोफेसर साहब को छोड़ के आप तीनों की नेताओं से बात होती है? बिल्कुल करते हैं आप लोग। बिल्कुल। तो क्या बता रहे हैं नेता, क्या बता रहे हैं प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में, वो बताइए। नहीं, देखिए, प्राइवेट कन्वर्सेशन में बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी बातचीत आ रही है, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो पहली बार ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत सकते हैं पे हैं भी, बिल्कुल जीत रहे हैं पे नहीं है। ये तो मैं आपको हर बार हर डिबेट में एक लाइन बोलता हूं कि ममता जी जब तक हार न जाएं, जब तक वो सत्ता से बाहर न हो जाएं, तब तक ही नहीं कह रहे। इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूं, बीजेपी वाले भी यही कह रहे हैं। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इस बार जीत सकते हैं। उनके थोड़ा कॉन्फिडेंस है। जो 21 में था वो नहीं था, और 21 में कोई भी, हम लोगों का भी जो अनुमान था, मेरा निजी अनुमान भी था, वो 100 के आसपास का। टीएमसी वालों से बात होती है आपकी, कांग्रेस वालों से बात नहीं। हाँ, कांग्रेस के लोगों से बात हुई। कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं कि बीजेपी अच्छी लड़ाई लड़